सुप्रभात बच्चों। आज हम यहाँ शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की वर्कशीट नंबर 77 जो कि तिथि 2 अक्टूबर 2020 के दिन कक्षा 6ठी से 8वीं के बच्चों के लिए बनाई गई है, इसको समझाने आए हैं। जैसे कि आप सबको पता है कि 2 अक्टूबर की हमारी जीवन में बहुत ही अहमियत है। 2 अक्टूबर का दिन हमारे महात्मा गांधी जी के जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है। न केवल भारत में ही बल्कि पूरे विश्व भर में इसको अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है। आज हम जानेंगे हमारे गांधी जी के जीवन के बारे में। तो सबसे पहले हम उनके नाम से ही शुरुआत करते हैं, जिन्हें हम महात्मा गांधी के नाम से जानते हैं। वास्तविक रूप से उनका नाम यानी एक्चुअल जो उनका नाम था वो था मोहनदास करमचंद गांधी। इनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर में हुआ था। आइए मैं आपको इसे मैप पे दिखा देती हूँ। ये रहा भारत का मानचित्र और यहाँ पे ये है गुजरात राज्य। यहाँ का ये पोरबंदर स्थान है जहाँ पर गांधी जी का जन्म हुआ था। आइए मैं आपको इसको इस मैप के ऊपर भी दिखा सकती हूँ। देखिए ये रहा पोरबंदर, इस स्थान पे गांधी जी का जन्म हुआ था। नेक्स्ट मैं आपको बताऊं कि इनके पिता का नाम करमचंद गांधी था और माता का नाम पुतलीबाई था। आइए मैं आपको उनका चित्र भी दिखाती हूँ। ये है उनके पिताजी करमचंद गांधी और उनकी माता श्री पुतलीबाई, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे। इसके अलावा गांधी जी वकालत के कार्य के लिए दक्षिण अफ्रीका गए थे। तो दक्षिण अफ्रीका जो है इसे भी आपको पता होना चाहिए कि ये कहाँ है विश्व में। विश्व में जो हमारा एक महाद्वीप है अफ्रीका महाद्वीप के दक्षिणी भाग में ये दक्षिण अफ्रीका है। गांधी जी यहाँ पढ़ने गए थे, वकालत करने गए थे और जब वो वहाँ पे रह रहे थे तो वहाँ पे उन्हें नस्ल भेद का शिकार होना पड़ा। वहाँ पे नस्ल के आधार पे गोरे काले के के आधार पे भेदभाव किया जाता था। तो गांधी जी को ट्रेन के डब्बे से जो है सिर्फ इस वजह से निकाल दिया गया था, फेंक दिया गया था बाहर, क्योंकि वह एक गोरी चमड़ी के व्यक्ति नहीं थे, उनका सांवला रंग था, जिसकी वजह से उन्हें वहाँ से निकाल दिया गया था। इसके बाद उनकी ज़िंदगी पे बहुत असर पड़ा और उन्होंने वहाँ पे सत्याग्रह कर दिया था। सत्याग्रह मतलब ये एक तरीका होता था जिसके ज़रिए सत्य के लिए यानी सच बोलने के लिए आप आग्रह करते हैं सामने वाले के सामने, किसी व्यक्ति के सामने अपनी बात अच्छे से पहुँचाने के लिए बिना उसको नुकसान पहुँचाए। तो उन्होंने जब वो तरीका वहाँ पे उनका एक सक्सेसफुल रहा तो उन्होंने उस चीज़ को 1915 में जब वे भारत लौटे तो यहाँ के भी लोगों की दुर्दशा देखकर उन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में शामिल होने का निर्णय लिया था। और भारत में गांधी जी ने सबसे पहले 1917 में बिहार के चंपारण नामक स्थान पर नील कृषि के विरोध में आंदोलन किया था। कि बिहार का जो चंपारण स्थान था, ये रहा बिहार, ठीक है। यहाँ पे चंपारण स्थान था, वहाँ पर नील की खेती की जाती थी और नील की खेती करने से क्या होता था कि भूमि की जो उपजाऊता है, जो उपजाऊ होती थी ज़मीन, वह बंजर हो जाती थी। तो इसलिए उन्होंने, ये तो किसानों के ऊपर जुल्म था क्योंकि वहाँ पे वो कोई और खेती नहीं कर पाते थे, तो इसलिए उन्होंने उनके विरोध में, अंग्रेज़ों के विरोध में आंदोलन किया। इसके बाद उन्होंने अंग्रेज सरकार के विरुद्ध और भी आंदोलन करे, असहयोग आंदोलन किया, सविनय अवज्ञा आंदोलन करा और अंग्रेज़ों को भारत छोड़ने के लिए भी आग्रह किया। इस तरीके से कई आंदोलन उन्होंने चलाए जिनके बारे में आप आगे की क्लासेस में पढ़ेंगे। गांधी जी ने सदा सत्य और अहिंसा का पालन किया। तो जो दो मेन चीज़ें, जो मुख्य बातें जिनके ऊपर वो जोर देते थे और लोगों को भी कहते थे कि आप भी इनका आह्वान करें, इनको माने, वो था सच बोलना और अहिंसा का पालन करना, यानी किसी और को नुकसान ना पहुंचाना और अपनी बात को कह देना। गांधी जी के जो राजनीतिक गुरु थे वो थे गोपाल कृष्ण गोखले, यानी राजनीति के मामलों में जो उनकी मदद करते थे वो थे गोपाल कृष्ण गोखले। आइए इनसे भी आपको इंट्रोड्यूस कराएं। ये रही इनकी तस्वीर, ये रहा इनका चित्र। इन्होंने इनको बहुत ही
हेल्प करी, सहायता करी राजनीति में किस तरह से कोई भी फैसला लेना है उससे संबंधित या समझाने में। और इसके अलावा सबसे पहले जो हम महात्मा गांधी को महात्मा जो कहते हैं, वो असल में सबसे पहले किसने उनको ये सम्मान दिया था, ये उपाधि दी थी, वो थे सुभाष चंद्र बोस। तो सुभाष चंद्र बोस जो है वो है, इनकी तस्वीर भी हम आपको दिखाते हैं, ये रहे सुभाष चंद्र बोस और गांधी जी, और ये आपस में बात करते हुए आप देख सकते हैं। तो ये इनका बहुत सम्मान किया करते थे, हम सबके जैसे ही। इसके बाद मैं आपको बताना चाहूँगी कि गांधी जी ने अपना जीवन इस तरीके से भारत को स्वतंत्र कराने में किस तरह से व्यतीत करा, और भारत की आज़ादी के 1 साल बाद ही वो हमारे बीच नहीं रहे। 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे नामक एक व्यक्ति ने उनकी हत्या कर दी थी। लेकिन चाहे वो हमारे बीच नहीं रहे हैं, लेकिन फिर भी उनके जन्म दिवस को हम हर वर्ष जो है वो यादगार के रूप में रखते हैं। इसी चीज़ को और यादगार बनाने के लिए हमारे भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने वर्ष 2014 में स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत की थी, जिसको आप यहाँ तस्वीर के माध्यम से भी देख सकते हैं। स्वच्छ भारत मिशन, ये आप देख रहे हैं, ये इसकी शुभारंभ किया था इसका, और इसे हम अभी भी जो है वो सफाई अभियान के माध्यम से इसको हम जारी रखे हुए हैं। अब हम देखेंगे यहाँ पे कुछ प्रश्न दिए गए हैं कि महात्मा गांधी जी द्वारा चलाए गए किसी एक आंदोलन के संदर्भ में अपने परिवार अथवा अध्यापक की सहायता से अधिक जानकारी एकत्र करें और उसे लिखिए। कि महात्मा गांधी ने कौन सा आंदोलन चलाया था, यहाँ पे हमने डिस्कस करा है ना, ये आपने देखा है। यहाँ से किसी भी एक आंदोलन के बारे में आप अपने बड़ों की सहायता से जानकारी इकट्ठी करें और लिखें। प्रश्न नंबर 2 है, स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़े किसी अन्य स्वतंत्रता सेनानी के विषय में जानकारी एकत्रित करके उनके बारे में लिखें। यानी गांधी जी के अलावा और भी ऐसे लोग थे जिन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन चलाने में मदद करी, तो आप किसी भी एक के बारे में जो है वो जानकारी इकट्ठी करिए और लिखिए। तीसरा प्रश्न है, महात्मा गांधी के जीवन से हमें कौन कौन सी शिक्षाएं मिलती हैं, उनमें से किस शिक्षा को आप अपने जीवन में अपनाना चाहेंगे। जैसे कि आपको मैंने बताया कि वो सत्य और अहिंसा की बात करते थे। इसके अलावा और भी कई ऐसे तरीके थे जिन्हें वो पसंद किया करते थे। तो आपको क्या चीज़ पसंद आई, आप क्या शिक्षा लेते हैं उनसे, और अपने जीवन में क्या चीज़ें आप अपनाना चाहेंगे, वो आप अपने विचार बताइए। प्रश्न नंबर 4 है कि 2 अक्टूबर के दिन ही 1904 में भारत के एक पूर्व प्रधानमंत्री का भी जन्म हुआ था। उनको पहचानिए और उनके विषय में अन्य जानकारी एकत्रित करें। तो आप जो है 2 अक्टूबर के दिन ही ना केवल गांधी जी बल्कि एक और ऐसे व्यक्ति थे जो 1914 में जिनकी पैदाइश हुई थी, वो हमारे भारत के प्रधानमंत्री पहले भी रह चुके हैं। तो आपको 2 हिंट इन्होंने दे दिए, 2 अक्टूबर को जन्म, 1904 में, और पूर्व प्रधानमंत्री रह चुके हैं। आप इसको सर्च करें और उनके बारे में जानकारी एकत्र करके लिखें। तो इसके साथ हमारी आज की वर्कशीट पूरी हुई है, और मैं आशा करती हूँ कि आपको गांधी जी के जीवन से कोई ना कोई सीख ज़रूर मिली होगी, तभी हम उन्हें आज भी याद करते हैं। आप चाहे तो उनके लिए कोई कविता भी लिख सकते हैं या कुछ भी अपने व्यूज़ एक्सप्रेस कर सकते हैं आज के दिन। तो धन्यवाद, फिर मिलेंगे अगली वर्कशीट के साथ।